सारे नेगेटिविटी निकल जाती है। नेगेटिविटी उधर ही है, फिर आने की क्या कारण नहीं है। लेकिन जब आपको एक आवाज बैठ गई तो साथ संगत जी वो आएगी नहीं, आएगा तो आपके पास रास्ता है उसे हटाने। साथ संगत महात्माओं ने अपने विचारों में भी 2-3 बात बड़ी अच्छी तरह से की जब वो सिल्वर स्पून की बात उन्होंने कही। बिल्कुल आज हमारे लिए वो रेलेवेंट है। टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फेसबुक पे सारा कुछ आ जाता है। बट अगर एक स्टडी हम साइकोलॉजिस्ट की देखें जो हमें मेंटल डेवलपमेंट के लिए बात कहते हैं, उस दिन चर्चा भी हो रही थी कि पहले जब हम स्कूल में थे तो हमें बुक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है एंड प्रैक्टिकली एवरी चाइल्ड हैज गॉट अ लैपटॉप। हर स्कूल में लैपटॉप की दी जाती है कि यू बी लैपटॉप सेवी फॉर योर स्टडीज। साइकोलॉजिस्ट की स्टडी है कि जब तक मेरी बुक की रीडिंग नहीं होगी मेरी वो मेंटल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जब उन्होंने बात कही कि सिल्वर अपन बोलता है हाँ मैंने लिया, तो बोलते क्यों लिया? बोलते मैंने बाइबल में रख दिया। ये इशारा हमारी तरफ है कि बाइबल का बुक मतलब वो उठाता ही नहीं था तो कहां से सिल्वर स्पून मिलेगा? ज्ञान तो किताबों में लिखा है ना, समझना तो मुझे पड़ेगा। और समझ कब आएगी? जब मैं उसको खोल के पढ़ूंगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट हो गई है, कोई मैसेज आता है, कोई विचार अच्छे आते हैं, मैंने उससे समझा है नहीं समझा फॉरवर्ड में इमीडिएटली कर देता। But when I read it in a book, before I forward, I'll have to analyze it. समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है। और जब मैं समझने को जाता हूं तो सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट मैं करता हूं अपने अंदर कि इसमें तो ये लिखा लेकिन मैं ये कुछ कर रहा हूं क्या? जैसे कोई है, मैं उनको अंदर ही बात बता दी कि आप तो ये कर रहे हो संगत में जाके, और जब मैं ये रीड करता हूं तो उसमें तो लिखा है कि निंदा नफरत से दूर रहो, लेकिन मेरे मन में तो ये आ रहा है। महात्माओं के शब्द, सदगुरु के शब्द, सदगुरु का ज्ञान यही सिखाता है। माता जी ने भी अपने विचारों में भी कहा कि पॉजिटिविटी के साथ, इस निराकार के साथ जुड़ो, बिकॉज यही एक है जो सब कुछ करने वाला। हम कहते हैं करण करावनहार निराकार प्रभु परमात्मा, इसकी आज्ञा के बिना तिनका भी नहीं हिल सकता। कहते हैं ना, सुनते हैं, हर बात कहते हैं, विचारों में भी कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में झांकें कि कह तो मैंने दिया, लेकिन जब उतरता हूं तो फिर मैं कर रहा हूं। वो तो बोलना था, मैंने बोल दिया। जैसे उस स्टेट में कहा कि संगत में जाते हैं तो मुझे अर्धे बानी तो पढ़नी पड़ती, मैं समझू ना समझू वो सेकेंडरी। ये मन की सोच है, ये सोच B1 होने नहीं देता। नो वन बिलीवन हो गया, अब माता जी कह रहे हैं B1, क्योंकि सुधार मैंने अपने आप को बदल के ही लाना है। मैं सुधरूंगा, मेरे साथ जो जुड़ेगा वो भी सुधरेगा। If I have that food, then only my body will get the nutrients. इसके बिना मिलने वाला नहीं। साथ साथ हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि निरंकारी मिशन एक कंप्लीट मिशन। आज संसार भी निरंकारी मिशन को मानती है।
हमारे महात्माओं ने इतने बड़े बड़े समागम वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां पर भी किस बात के लिए गए हैं कि मिशन का है, हमें हर तरह की फैसिलिटीज कंसेशंस मिले। क्योंकि आज मोर देन 90 इयर्स जो ये मिशन प्यार, अमन, सहनशीलता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्प्रेड कर रहा है, ये आज हमारे सामने ये बहुत बड़ा नजारा है। यहाँ संगत हॉल में भी बैठे हैं, बाहर में भी अरेंजमेंट है, वहां पर भी बैठे हुए हैं। एक ही मैसेज, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो, मानवता से पेश आओ, मानव गुणों से भरपूर हो जाओ और ह्यूमन कनेक्ट हो जाओ। इससे ह्यूमन कनेक्शन के लिए सबसे पहला मोड जो आता है वो होता है लैंग्वेज। मिशन की हिस्ट्री है कि लैंग्वेज, और साइकोलॉजिस्ट भी इसी बात को कहते हैं कि सबसे पहले हम लैंग्वेज में ट्यूनिंग लेने को ढूंढते हैं, और इसका प्रूफ मिशन के सामने है। आज महाराष्ट्र में इतनी सुंदर बगिया खिली है, पार्टीशन के बाद दिल्ली में सब आए, हिंदी स्पीकिंग थे, फिर वहां से एक महात्मा को महाराष्ट्र के बॉम्बे की तरफ भेजा गया, किसी को यूपी की तरफ भेजा गया। महाराष्ट्र में भी प्रचार फैला जब मराठी भाषी महात्मा प्रचार टूर करने निकले, और एक से एक कड़ी जुड़ते जुड़ते आज महाराष्ट्र कितना फैल गया है। जैसे महात्मा ने बताया कि पूना में ही 47 ब्रांचेस हैं। शुरू हुआ तो बीज वहां पड़ी, और बीज लैंग्वेज की थी। हर लैंग्वेज अपने हिसाब से मीठी है, प्यारी है, और जब उस लैंग्वेज से हम प्यार से पेश आते हैं, प्यार का तो एक ही लैंग्वेज है, लव के कोई अलग लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज है लव। क्योंकि जब लव आपके अंदर आ गया, प्यार आ गया, तो नेगेटिविटी तो भाग ही जाती है। यूपी में भी ऐसे हुआ, इतना प्रचार हुआ मिशन का। नेपाल की तरफ भी देखेंगे तो वहां भी उसी भाषा में प्रचार हुआ। मैनी इयर्स अगो बाबा जी ने इंग्लिश मीडियम को भी अपना लिया, बिकॉज जैसे महात्मा ने कहा कि हर इंसान के जीवन में मौका आता है इस प्रभु परमात्मा से कनेक्ट होने का। तो सदगुरु ने वो लैंग्वेज को भी यूज कर दिया, इंग्लिश, जो कि आज ग्लोबल लैंग्वेज है, विद द विजन कि ये स्पिरिचुअलिटी, आज हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के, एलिट्स भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का मर्म इस प्रभु परमात्मा के जानने से ही होता है। टू बी स्पिरिचुअल वी हैव टू गेट कनेक्टेड विद द सुपर सोल। इस प्रभु परमात्मा को जब हम मिलेंगे, जानेंगे, विश्वास करेंगे, और जो वो कहता है उस पर अगर हम अपने जीवन को ढालेंगे, तो ही जाके हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ सही मायनों में हो। निरंकारी ये मिशन नहीं कहता है कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस मत बनाओ, अपनी प्रोफेशनल कैरियर्स मत चुनो। इनफैक्ट कहता है ग्रोथ करो, प्रोफेशनली भी, मॉनेटरीली भी, कल्चरली भी, हर तरीके की। लेकिन उसके साथ जो बड़ी सिंपल बात है, अहम बात है, लीडिंग बात है, वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज द मस्ट। मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। माता जी ने शुरू में ही जब उन्हें ये सेवा मिली, ये बात हमारे आगे समझा दी कि जहां पे मटेरियलिस्टिक रेस है और स्पिरिचुअल रेस है, लेट स्पिरिचुअल रेस गाइड यू। हम जब इससे कनेक्टेड रहेंगे, सबने ज्ञान लिया हुआ है, यहाँ पे अभी ज्ञान की भी बात हो रही है कि इसके बाद किसी को ज्ञान भी लेना, पहले रिवाइज करना है। तन मन धन,
ये निराकार प्रभु परमात्मा की देन है।